Hello students, welcome to online classes. In our previous lecture, we are studied about different types of joints present in our body like hinge joint, pelvic joint, fixed joint, etc. and skeleton of our body. इसके बारे में हमने पढ़ा था. Now our next topic is gait of animal. That means animals में movement किस तरह से होती है. First we studied about earthworm. अर्थवॉर्म होता है केंचुआ. ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन. जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लोटिंग एंड फिल्टर पेपर. आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना अर्थवॉर्म को जो सॉइल में या गार्डन में चल रहा है, उसको देखना है आपने. आप उसको उठा के एक फिल्टर पेपर के ऊपर या ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर भी रख सकते हो. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट, फिर आपने उसकी मूवमेंट्स को देखना है. देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस. उसके बाद आपने क्या करना है, अर्थवॉर्म को या तो कांच की प्लेट के ऊपर या फिर किसी भी फिसलने वाली सरफेस पे रख देना है. ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट नाउ, फिर उसकी मूवमेंट को देखना है. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर. क्या वो पेपर से डिफरेंट है. इन विच ऑफ द अबव टू सर्फेसिस डू यू फाउंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव ईजिली. फिर आपने दोनों में डिफरेंस देखना है, प्लेट की सरफेस पे और पेपर की सरफेस पे, कि दोनों में से अर्थवॉर्म किस सरफेस पे इजीली मूवमेंट कर सकता है, इजीली चल फिर सकता है. द बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड. अर्थवॉर्म की जो बॉडी होती है उसमें बहुत से छोटे छोटे से रिंग्स बने होते हैं हर एक जॉइंट पे. एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स. अर्थवॉर्म के अंदर बोन्स नहीं प्रेजेंट होती है. इट हैज़ मसल विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी. इसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है जो बॉडी को छोटा बड़ा करने में हेल्प करती है. ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ बॉडी कीपिंग द नियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड. जब अर्थवॉर्म चलता है तो सबसे पहले अर्थवॉर्म क्या करता है, अपना फ्रंट पार्ट ज़मीन से लगाएगा और अपनी पूरी बॉडी को ग्राउंड के साथ घसीटता हुआ आगे बढ़ता है. देन इट फिक्स द फ्रंट एंड एंड रिलीज द रेयर एंड. उसके बाद वो लास्ट एंड को अपना फिक्स करेगा और फिर आगे की तरफ को बढ़ता जाएगा. इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रेयर एंड टूवर्ड्स. इसलिए अपनी बॉडी को छोटा करता जाता है और आगे की तरफ को बढ़ता रहता है. दिस मेक इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस. जिसकी वजह से वो थोड़ा आगे की तरफ को मूवमेंट करता है छोटे डिस्टेंस पे. रिपीट सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल. इन्हीं मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अर्थवॉर्म सॉइल में मूव कर सकता है. इट्स बॉडी क्रिएट अ स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट. इसकी बॉडी से एक मतलब चिपचिपा सा सब्सटेंस क्रिएट होता है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है. Does it fix part of its body to the ground? How does it fix part of its body to the ground? ये कैसे अपने बॉडी के पार्ट को ग्राउंड में फिक्स करता है. Under its body it has a large number of tiny bristles, hair-like structure projecting out. The bristles are connected with muscle. इसकी बॉडी में छोटे छोटे से ब्रिसल्स बने होते हैं, hair-like structure, जो मसल के साथ कनेक्ट रहते हैं. द ब्रिसल हैव टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. ये ब्रिसल्स क्या करते हैं, इसकी ग्राउंड में ग्रिप बनाने के लिए हेल्प करते हैं. द अर्थवॉर्म एक्चुअली इट्स वे थ्रू द सॉइल. इट्स बॉडी देन थ्रो अवे एन अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल देन दैट इट ईट. द एक्टिविटी ऑफ एन अर्थवॉर्म मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट. अर्थवॉर्म जो होता है, अर्थवॉर्म से हम लोग मैन्योर भी बनाते हैं जो कि बहुत यूज़फुल होती है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्नेल. ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड. हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक. लुक एट द फिगर 8.19. दैट इज स्नेल. इस स्नेल का फिगर है. स्नेल ऐसा दिखता है. इसकी बॉडी के पीछे एक हार्ड सा राउंडेड स्ट्रक्चर बना होता है. दिस इज कॉल्ड शेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल. ये क्या है, स्नेल का शेल होता है और इसका आउटर स्केलेटन. बट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स. लेकिन ये बोन्स का बना नहीं होता है. द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोन. इसका जो शेल होता है, इस शेल के अंदर अपना बिल्कुल ही छुप के रहता है ये स्नेल. प्लेस द स्नेल ऑन अ ग्लास प्लेट एंड वॉच इट. आप इसको ग्लास के प्लेट के ऊपर रख के देखो और फिर
देखो इसकी क्या मूवमेंट रहती है। व्हेन इट स्टार्ट मूविंग केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट अलॉन्ग विद द स्नेल ओवर योर हैंड। जैसे ही स्नेल मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, आपने ग्लास की प्लेट को अपने सिर के ऊपर तक उठा के ले जाना है, हाइट तक। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फ्रॉम बेंच, और नीचे से ग्लास की प्लेट के नीचे से आपने इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट फ्रॉम एन ओपनिंग इन द शेल। जैसे ये मूवमेंट करता है तो इसका जो हेड है वो शेल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। द थिक स्ट्रक्चर इज नॉट इट्स फूड मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल। ये जो थिक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है इसकी सेल से, वो इसके मूवमेंट्स होती है, स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है। नाउ केयरफुली लिफ्ट द ग्लास प्लेट, द वेवी मोशन ऑफ द फूड कैन बी सीन। इज द मूवमेंट ऑफ द स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवर्म। अब जब आप स्नेल की मूवमेंट को अर्थवर्म से कंपेयर करते हो तो आपको दिखेगा कि जो स्नेल की मूवमेंट होती है वो अर्थवर्म के कंपेयर में बहुत ज़्यादा स्लो होती है। नेक्स्ट आता है कॉकरोच। Cockroach walk and climb as well as fly in the air. They have 3 pairs of leg. कॉकरोच में 3 पेयर्स होते हैं लेग की। ये क्लिम भी कर सकता है, दीवारों पे भी चढ़ता है, नीचे भी वॉक करता है, एंड फ्लाई भी कर सकता है, उड़ भी सकता है। दिस हेल्प इन वॉकिंग। इसकी जो पेयर्स ऑफ लेग होते हैं वो इसको चलने में हेल्प करती है। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ पैलेट जॉइंट्स टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। इसकी बॉडी में बहुत हार्ड स्केलेटन बना होता है जो छोटी छोटी जॉइंट से मिलकर बनता है। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द बॉडी बिहाइंड हेड। और इसके सिर के पीछे से 2 पेयर इसके विंग्स बने होते हैं, पंख बने होते हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग और वॉकिंग। और इसकी जो मसल्स प्रेजेंट होती है, लेग्स के पास इसकी मसल्स प्रेजेंट होती है जो उसको चलने में हेल्प करती है। द बॉडी मसल मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई। इसकी बॉडी की जो मसल्स होती है उसके विंग्स में भी, पंखों के पास भी होती है, पंखों से भी अटैच्ड होती है जो उसको उड़ने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वर्क ऑन द ग्राउंड। पक्षी जो होते हैं वो उड़ भी सकते हैं और चलते भी हैं ग्राउंड में। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वार्म ऑल्सो स्विम इन वाटर। एंड जैसे डक वगैरह होती है ये पानी में स्विम करते हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सुइटेड फॉर फ्लाइंग। पक्षी इसलिए उड़ते हैं क्योंकि उनकी बॉडी का जो शेप स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह से बना होता है, बहुत सुइटेबल बना होता है उड़ने के लिए। देयर बोन्स आर होलो एंड लाइट। इनकी जो बोन्स होती है वो नुकीली होती है और बहुत ज़्यादा हल्की होती है। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। द बॉनी पार्ट्स ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। इनका जो फोर लिम्स होते हैं, आगे की जो 2 पैर होते हैं, उनकी बोन्स में फेदर्स कनेक्ट होते हैं जो कि उड़ने में हेल्प करते हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। और जो इनकी ब्रेस्ट बोन्स होती है उसमें भी मसल्स प्रेजेंट होती है जिसमें इनके विंग्स जुड़े होते हैं जो कि विंग्स को अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फिश। मेक अ पेपर बोट, पुट इन वाटर एंड पुश इट with one arrow and pointing forward. Did it go into the water easily? Now hold the boat sideways and push into the water from the broad side. Are you able to make boat move in water when you push it from the this side? अब देखो एक्टिविटी 8 क्या बता रही है कि आपने एक बोट बनानी है और उसको पानी में डालना है, फिर आपने उसको पॉइंटेड एंड की तरफ से आगे को फॉरवर्ड करना है, खिसकाना है। क्या वो उसमें मूवमेंट करेगी? उसके बाद बी पिक्चर में क्या दिखाया है, बोट को उन्होंने साइड से पुश किया है। तो क्या दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? अगर आप बोट को साइड से पुश कर रहे हो तो उसमें इजीली मूवमेंट हो पाएगी पानी में। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवट लाइक अ फिश। आप क्या देखोगे, जो बोट की शेप होती है वो थोड़ी थोड़ी फिश की शेप के जैसी ही दिखती है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। आपने देखा होगा फिश का जो मुंह होता है और उसकी जो टेल होती है वो दोनों छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू मिडल पार्ट।
द बॉडी ट्रैपर द बोथ एंड दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। ऐसी बॉडी शेप को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, जिसमें आगे और पीछे का पोर्शन छोटा होता है, पतला होता है, और बीच का पोर्शन मोटा होता है, दैट इज स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। इस शेप में के जो एनिमल्स होते हैं वो वाटर एनिमल्स ही होते हैं, ताकि वो वाटर में इजीली मूवमेंट कर सके। द skeleton of the fish is covered with strong muscle. During swimming, muscle make the front part of the body curve to one side and the tail part swing towards the opposite side. ये muscles क्या करती है, इनका जो skeleton होता है मसल से covered होता है, एंड ये मसल इनकी बॉडी को कर्व करने में हेल्प करती है। The fish form a curve as shown in figure 8.24, then quickly the body and tail curve to the other side. अपोजिट डायरेक्शन, इनका जब ये मूवमेंट करती है तो हेड इनका अपोजिट डायरेक्शन में होता है और टेल अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करते हैं। दिस मेक अ जर्क एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड, जिसकी वजह से जोर से मतलब कि बॉडी को पुश करने में इनको हेल्प मिलती है वाटर में। A series of such jerks make the fish swim ahead. This is helped by the fins of the tail. और ये जो जर्क लगता है, धक्का लगता है इनकी बॉडी को पुश करने के लिए, ये फिन्स और टेल की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of body to keep direction while swimming. ये जो fins होते हैं इनके बने हुए, ये हेल्प करते हैं इनको वाटर में डायरेक्शन के लिए, जिस डायरेक्शन में इनको स्विम करना होता है, और बैलेंस बनाता है ये बॉडी का। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वेयर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फिट टू हेल्प दैम मूव इजीली। जैसे जो वाटर डाइवर्स होते हैं, गोताखोर जिनको बोलते हैं, जब वो पानी में जाते हैं तो वो इस तरह के फ्लिपर्स पहनते हैं जो बिल्कुल फिश के फिन जैसे लगते हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा, ताकि वो वाटर में इजीली मूव कर सकें। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, हाउ डू स्नेक मूव। स्नेक की मूवमेंट कैसे होती है। हैव यू सीन अ स्नेक स्लाइडर, डज इट मूव स्ट्रेट। आप लोग जब भी हम स्नेक को देखते हैं, क्या वो सीधा मूवमेंट करता है। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन, उसके पास एक बहुत लंबी बैकबोन प्रेजेंट होती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स, जिसके अंदर बहुत छोटी छोटी सी मसल्स प्रेजेंट होती है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थ्रो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है वो। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। इसकी जो मसल होती है वो इसकी बैकबोन को, इसकी रिब्स को और स्किन को आपस में कनेक्ट करके रखती है। द स्नेक बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स। जो स्नेक की बॉडी होती है बहुत सारे लूप्स बने होते हैं उसमें, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया है फिगर 8.25 में। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। हर एक लूप इसकी बॉडी को आगे की तरफ पुश करने में हेल्प करती है ग्राउंड में। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक मैनी लूप एंड ईच लूप गिव इट दिस पुश, द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। यही जो लूप होते हैं वो उसको जल्दी जल्दी चलने में हेल्प करते हैं एज कम्पेयर टू स्ट्रेट लाइन में नहीं। अगर ये सीधा ही चले तो ये फास्ट नहीं चल सकता, लेकिन अगर ये कर्व की तरह चलता है कर्व बना के, तो ये बहुत फास्टली मूवमेंट कर सकता है। वी हैव लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट एनिमल्स की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा एंड बोन्स के बारे में पढ़ा, जितने भी हमारी बॉडी में बोन्स की क्या वर्किंग है। ठीक है, सो अवर चैप्टर नंबर 8 इज़ कंप्लीट। थैंक यू।